सैमसंग का मुनाफा रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। ऐसे में किन घरेलू कंपनियों पर असर पड़ सकता है, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ चुके हैं। वरुण, सैमसंग का जो मुनाफा है वो रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। अब ऐसे में भारत की कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिन पर असर पड़ेगा? देखिए, ग्लोबल दिग्गज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग ने अपने क्वार्टरली अपडेट के बाद पूरे के पूरे इन्वेस्टर कम्युनिटी का मूड जो है वो काफ़ी हद तक बिगाड़ दिया है। दरअसल सैमसंग ने अपना जो प्रिलिमिनरी क्वार्टरली अपडेट दिया है उसके मुताबिक कंपनी का जो मुनाफा है वो 8 साल के सबसे निचले स्तर पे पहुंच चुका है। इनफैक्ट दिसंबर तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है उसमें साल दर साल करीब 70% के आसपास की गिरावट हुई है। आय में भी करीब 9-10% के आसपास की गिरावट देखी गई है। इनफैक्ट 2014 की तीसरी तिमाही के बाद कंपनी का मुनाफा जो है वो सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। अब ऐसा हुआ क्यों है? देखिए, ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमीज में काफ़ी हद तक कमजोरी देखने मिल रही है, खासकर यूरोप, यूएस की हालत तो आप जानते ही है। और इसके चलते जो मेमोरी चिप है उसकी कहीं ना कहीं वहाँ सेल्स जो है उसमें कमी देखने मिल रही है। इसके अलावा उसकी कीमतें जो है उसमें भी लगातार गिरावट देखने मिल रही है। सिर्फ यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो मांग है उसमें कहीं ना कहीं लगातार गिरावट देखने मिल रही है। जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो इन प्रोडक्ट्स की मांग पे साफ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट कंपनी के जितने भी सेगमेंट्स थे सब कारोबार में यहाँ पे डीग्रोथ ही देखने मिली और सबसे ज़्यादा डीग्रोथ अगर कहीं हुई है तो है चिप कारोबार में और दूसरा है मोबाइल सेल्स में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट देखने मिली है। चिप कारोबार में तो इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली चिप्स में जो मांग है वो थोड़ी बहुत कम हुई है। नो डाउट सप्लाई की भी इश्यूज थे थोड़े टाइम पहले, लेकिन मांग थोड़ी बहुत कम हुई है और मोबाइल डिवाइसेस की भी मांग जो है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। आपको याद होगा कुछ समय पहले एप्पल को ये सेमीकंडक्टर सप्लाई करते थे, लेकिन वहाँ भी काफ़ी हद तक जो सेमीकंडक्टर की सप्लाई है इन्होंने कम कर दी थी। इसके लिए इस सेगमेंट में भी अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है, लेकिन गिरावट भी इस तरह की है कि कहीं ना कहीं कंपनी का जो मुनाफा है वो अब 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। तो जाहिर सी बात है कि एक बात साफ समझ में आ रही है कि ग्लोबली जिस तरह से इकोनॉमीज वर्क कर रही है और जिस तरह से अब इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है उसका साफ असर जो है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे देखने मिल रहा है और उसका असर आप सैमसंग के प्रीलिमिनरी नंबर्स में देख सकते हैं।